गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पहले तो आज बायर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका श्योर लॉस हुआ है, तो मैंने पहले ही सचेत कर दिया था। बट सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। अगर आप में से कोई भाई सेलर है तो मैंने एनालिसिस प्रॉपर काम की है, तो इसमें तो कोई राय नहीं, दो राय नहीं है कि हाँ एनालिसिस हमारी करेक्ट नहीं थी। 100% वही किया जो मार्केट ने करना था, वो मैंने पहले क्लियर कर दिया था। चलो अब डिस्कस करते हैं कि क्या करना था मार्केट में और क्या हुआ मार्केट में। देखो, मार्केट कई बार ऐसा होती है, आप लोग बोलते हो ना कि एक्सपायरी के दिन कोई ट्रेड बताओ, एक्सपायरी के दिन कोई ट्रेड बताओ। सॉरी, आज मैंने कोई ट्रेड दी आपको एक्सपायरी के दिन, तो क्या हुआ देखिए आप। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि ये देखो, मार्केट ने इसी 20 पॉइंट में अपना 30 पॉइंट में पूरे दिन मार्केट ने बंद कर दिया। ये देखो, जस्ट वेट, ये पॉइंट देख रहे हो, ये पूरे 20 पॉइंट में पूरे दिन मार्केट ख़त्म हो गई। चलो इसको 5 मिनट में देख लेते हैं तो आपको लगेगा। ये देखिए पूरी मार्केट ये, और ये करना भी था सेलर ने, क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट ही बता दिया था कि मार्केट कॉल सेलर ऊपर नहीं जाने देगा मार्केट को, और पुट सेलर मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा। रीज़न भी मैंने आपको दे दिया था कि देखो सेलर में क्या है, मार्केट जब भी ऊपर ज़बरदस्त मूव करती है, जो आपको ये सब चीज़ें पता नहीं है, बताता हूँ कैसे। कि जब मार्केट मूव करती है उसका रीज़न क्या होता है, देखिए। सॉरी, ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ये पॉइंट फ्राइडे से लेके और अब तक, फ्राइडे को ऑप्शन चेन जनरेट होती है मार्केट में, सेलर ने दबा के रखा मार्केट को, दबा के मतलब अपने कंट्रोल में रखा। ये देखिए, ये जस्ट एक पॉइंट था, यहाँ पे मैंने पुट ट्राई किया, लिया प्रॉफिट अच्छा खासा मिला, क्योंकि 4-5 गुना प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया था मार्केट में। लेकिन जो बाद में जिस तरीके से हम श्योर होते हैं उस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री ले नहीं सके, और मैंने दिया भी ट्रेड, पर वो कम लोगों को ऐसे ही दे पाया जब तक मार्केट में फिर बोला ये है। तो यहाँ पे ये भी क्या होता है कि देखिए आप, जस्ट वेट, ये पॉइंट को आप देखेंगे, कंसीडर करोगे तो सेम हू पॉइंट यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ये वाला, जस्ट वेट, ये वाली जगह से मार्केट ने बिल्कुल रिजेक्शन लिया, और ये पता था पहले से लाइन मैंने ये खींच रखी थी ऑलरेडी, और मार्केट इस मूव में सीधे नीचे आई, और नीचे इतना आई कि जो 19,850 का कॉल यहाँ पे 12-15-13 रुपये का था, वो नीचे आके 68 रुपये, 70-75 रुपये का हो गया था। तो 5-6 गुना ट्रेड इसने दिया, और यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को बंद किया। रीज़न क्या है, देखो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आपको लगता है बस ऊपर चली जाएगी, आज लगता है आपको नीचे चली जाएगी। मुझे भी पता है कि मार्केट अब नीचे ऊपर नहीं जाएगी। हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट इसके ऊपर खुलेगी, श्योर हम ऊपर से नीचे एक डिप लेगी तब कॉल लेंगे। तो मार्केट ने ऊपर ना खुल के फ्लैट खोली, ऊपर गई तो मुझे लगा कि भाई सेलर ने यहाँ तक दे दिया लालच, जो देना था नीचे आ गई, अब यहाँ से ऊपर ले जा सकते हैं कि नहीं, तो उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर मार्केट निकलती, यकीन मानिए जो फ्राइडे से एक पोजीशन लेकर गया है कॉल सेलर, वो कैसे जाने देगा ऊपर को, क्योंकि उसे लॉस होगा ज़बरदस्त, अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी, उसे निकलना पड़ेगा, फिर अपोजिट ट्रेड में बैठना पड़ेगा, और इधर से ये जो कॉल सेलर है, ये पुट सेलर है, ये हावी हो जाएगा, तो फिर मार्केट 20,000 21,000 को 20,000 से भी ऊपर निकल जाती है। आप यकीन मानिए मेरा, अगर ये मार्केट अगर यहाँ पे खुल जाती, यहाँ पे 19,900 के नियर खुल जाती, तो पक्का यह 19,980-90 के नियर खुलती, श्योर मार्केट नीचे आती, सपोर्ट लेती, फिर मार्केट ऊपर जाती, 100% होता। लेकिन फ्लैट खुली मार्केट ने, यहाँ तक देखो सेलर को क्या होता है, प्रीमियम की वजह से, टाइम डीके की वजह से यहाँ तक उसको कोई लॉस नहीं हुआ। 19,900 का जिसने पुट सेल कर दिया था, या 19,850 का जिसने पुट सेल कर दिया, कॉल सेल कर दिया था, उसको कोई, सेलर को स्पेशली बोल रहा हूँ मैं, आप बोलोगे क्या बोले जा रहे हो, क्यों सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को मैंने कल एनालिसिस किया तो 100% काम किया उसने, 100%। सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, लॉस होगा। लॉस का कारण मैंने आपको बता दिया कि मार्केट मूव नहीं देगी, श्योर हम लॉस में नहीं देख। ये देखो, इस 20 पॉइंट में मार्केट को बंद कर दिया उन्होंने। ये सेलर से चलती है मार्केट। ये चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ सॉरी, ये आप बता रहा हूँ, दुनिया का कोई चैनल आपको बता ही नहीं सकता है। ये देखिए, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी। ये देखो, ये देखो, देखना आप, ये देखो, ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ये देखो, ये पॉइंट, इससे ऊपर जाती मार्केट, ऊपर जाती, इस पॉइंट तक ही जाना था मार्केट ने। 19,874 का ये पॉइंट है,
इस पॉइंट तक ही आना था मार्केट ने, यहाँ से पुट है, मैंने पुट दिया भी, मैंने अपने दोस्त को भी बताया कि भाई यहाँ पे पुट बन रहा है, तो पुट लिया, लेकिन वो क्या लॉट कम ले पाए उतना प्रॉफिट हुआ नहीं। और ठीक है, मेरा अच्छा खासा निकला यहाँ से यहाँ तक, पर वो मार्केट में मज़ा नहीं आता है कि ट्रेड में देखो ये ट्रेड यहाँ से यहाँ तक गई, जैसे कि कल मार्केट ने लास्ट टाइम में क्या दिया, मूव दिया, तो हमारी क्या प्रेडिक्शन होती है कि देखो मार्केट ने यहाँ से आई, नीचे आती, ऊपर गई, नीचे आके यहाँ तक गई, तो श्योर मेरा मूड था कि ऐसे निकले, मैंने सोचा कि ऐसे निकले, लेकिन मुझे ये भी श्योर था कि मार्केट भाई इससे ऊपर जाने नहीं देंगे सेलर। क्यों? क्योंकि सेलर का करोड़ों रुपए लोग यहाँ पे अनवाइंडिंग करना पड़ेगा उनको, फिर मार्केट से निकलना पड़ेगा, फिर अपोजिट ट्रेड में बैठना पड़ेगा, तो ये हिस्सा में 20 पॉइंट में रह गई, तो श्योर 100% दोस्तों आज आपका लॉस हुआ होगा 100%, क्योंकि नो मूव और टाइम डीके की वजह से जो भी चीज़ आपने ली तो वो लास्ट में जीरो हो गई, समझ लो आप, तो इस वजह से आप 100% लॉस में हैं। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सॉरी, कि कम लॉट के साथ ही एक्सपेरिमेंट ही लेना है और फिर प्रॉफिट ज़्यादा लेना है। अगर एक्सपायरी में कभी भी अपना पैसा देना है तो अपन बस ये सोचना है कि ये मेरा जीरो हो जाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगली एक्सपायरी में ही ट्रेड करना, मैंने कल भी बोला था कि जितना हो सके अगली एक्सपायरी में ट्रेड करना। तो इसमें क्या होता है कि आपने जो 2 महीने 10 दिन में, 1 वीक में जो कमाया है वो 1 दिन में ले जाती है मार्केट। और आप गलत नहीं है कि आपने ट्रेड गलत ली, नो, आपने ट्रेड गलत नहीं ली, आप ट्रेड सही था, लेकिन सेलर ने क्या किया, मार्केट को मूव नहीं होने दिया। समझ रहे मेरी बात? आपकी ट्रेड में आप मिस्टेक मत करें कि अरे यार मैंने तो ट्रेड ले ली लेकिन मार्केट ने, नो, अगर यही चीज़ मूव देती तो आपको मतलब टाइम फ्यूचर क्या करते हैं, ऑप्शन फ्यूचर की तरह काम करते हैं, फिर वो जितने पॉइंट ऊपर जाती, मान लो 150 पॉइंट भी ऊपर जाती, तो 150 रुपये का ही हो जाता वो कॉल, समझ रहे हो? और नीचे आते तो यहाँ तक के जो थी स्पेस था, तो यहाँ तक वो आने नहीं देंगे, क्योंकि फिर इसको लॉस होने लगेगा। अगर यहाँ तक आती है मार्केट, तो जो पुट सेलर मार्केट को यहाँ तक लेके गया है, तो ऊपर में इसमें लॉस होने लगेगा। चलो, तो अब कल मार्केट में देख लेते थे, वो सिंपल है, मार्केट में बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। श्योर इसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अगर फ्लैट खुलती है मार्केट तो श्योर मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। ये फ्लैट क्या मतलब 20-30 पॉइंट का है, अगर इसके नीचे निकलती है श्योर पहले पॉइंट तो मेरे ये है ही 670 की, यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक ले लेते हैं, सॉरी 700, यस, ये जस्ट वेट, ये लो। अब आज तो मार्केट में कोई टेंशन नहीं है, आज तो मार्केट दे ही देगी टारगेट। तो देखो फ्लैट खुल के किसी भी टाइम पे आपको मार्केट 19,790 के नीचे निकलती है। यस, 780, हाँ 90 की किसी भी टाइम फ्लैट खोल के, थोड़ा सा समय लेना, ऐसा टेंशन नहीं लेना। ये देखो सॉरी, ये फ्लैट खोली, नीचे आएगी, फिर ऐसे ऊपर जाएगी, तो हो सकता है इसको नहीं क्रॉस करेगी, ये डोंट वरी, ये ऊपर ही रहेगा। 287 है, तो 90 मतलब 30 पॉइंट के एस के साथ आप यहाँ पे ज़बरदस्त आप पुट में ट्राई कर सकते हो। श्योर मार्केट 19,700 तक उसको 100% आना पड़ेगा, डोंट वरी। आज क्या है, ऑप्शन चेंज जनरेट होगी, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या करेगी मार्केट, इसको फ्लैट खोल के नीचे आए किसी टाइम, या गैप डाउन खुले तब भी मैं पुट लूँगा, नीचे मार्केट जाएगी, यहाँ तक भी पुट खुले नीचे जाएगी, ये पॉइंट ही देखिए, ये पॉइंट पे भी खुलती है, श्योर मैं पुट लूँगा, मार्केट नीचे जाएगी। और यहाँ पे भी फ्लैट खोल के भी नीचे चलती है, श्योर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जैसे ही आपको 19,785 को नीचे क्लोजिंग दे देती है, आपने पुट ले लेना। तो ये 85 और 70 के टारगेट, ये 70 टारगेट, आपने 70 पॉइंट के टारगेट छोड़नी है, मार्केट 19,700 तक के श्योर टारगेट देगी। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और किसी भी टाइम ऊपर चलती है, तो पहले टारगेट तो देखो 875 के हैं ही हैं, ये 800 से ऊपर निकलती है, जैसे 834 को 5 को, वही जो कल का मैंने जो बता रखा है आपको 34 35, तो 35 पॉइंट का ये कि रिजेक्शन लेगी मार्केट, ऐसे करती हो। अगर ऊपर भी खुल गई गैप अप, तो श्योर मार्केट फिर 19,940 50 60 20 के भी आपको दे सकती है, जस्ट वेट। ये क्लिच है, देखो ये दिख रहा है साफ बिल्कुल, ये देखिए, $20,023 के भी टारगेट निकल रहे हैं दोस्तों, 20,023, 19,000 सॉरी,
ये देखो यहाँ तक मार्केट आ सकती है 20,023 तक, अगर ऐसे चला तो 20,023, 2090, आपने 19,940 तक तो श्योर आना ही आना है। इसके भी ऊपर जाती है तो 20K तक भी मार्केट आ सकती है, 20,000 या 70। ये देखो, ये लो आपको टारगेट यहाँ तक, ये लो। थोड़ा सा मैं इसको समझ लेता हूँ। ये है, ये है। तो 19,914 से लेके और ये एक यहाँ पे अड़चन है 19,946, ये श्योर है। ये ऐसे टारगेट है आपके। तो जब 874 को क्रॉस करेगी तो 986 के श्योर टारगेट, 100 पॉइंट आपको ऊपर मिल सकते हैं, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20 तक भी जा सकती है मार्केट, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये सिंपल है। देखो ये खिड़च निकल जाएगी। ये देखो, ये दोनों हैं। अब आपको लग रहा होगा अरे गुरुजी तो बिल्कुल हम गलती हो गई, तो मार्केट बिल्कुल रेसिस्टेंट खा के आई है। वो हमेशा ऐसी आती है, ठीक है। आप लोग नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है, यहाँ पे ट्रेड नहीं ली पाई होगी और आप मेरी बातों को भी भूल गए होंगे। ये देखो 20 पॉइंट में पूरे दिन ये 2 कैंडल रेड बनी है, सिर्फ 30 मिनट की 1 घंटा में मार्केट ने सब कुछ दे दिया था। अगर यहाँ पे आपको लग रहा होगा लेकिन शुरू में गई तो ऊपर, पुट की सोचा ही नहीं होगा, फ्लैट खोल के ऊपर जाती है मार्केट, किसी को सोचने का मौका नहीं देती है। तो यहाँ पे मैंने भी लॉट लिए, कम लॉट रहे मेरी क्वांटिटी साइज, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, और मैंने दिए भी। पर वो क्या एकदम नीचे आके फिर ऊपर दाना, तो वहाँ पे कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो ये था। और फिर यहाँ पे मैंने भी ट्राई किया, बताया भी भाई कॉल ही है, नीचे तो जाएगी नहीं मार्केट से, और पर ऊपर जाएगी तभी पैसा देगी, नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो लास्ट टाइम पे फाइनली वो ऐसा हो जाता है एक्सपायरी में। मैं ऐसा इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक्सपायरी जिस दिन मैं बोलता हूँ कि भाई आज किसी भी हालत में मार्केट नीचे रुकेगी नहीं, ऊपर जाएगी, आपको रिक्वेस्ट है आप बैठ जाओ ज़बरदस्त, तो फिर मार्केट बारे न्यारे कर देती है, जन्म जन्मांतर के लॉस पूरे कर देती है। आपको यकीन मानिए, कसम से बोल रहा हूँ, अगर आज मार्केट एक्सपायरी के दिन ऊपर खुल के नीचे आके और किसी भी टाइम इसी पॉइंट को 19,874 को खुलती, यहाँ पे नीचे आती, श्योर आपको क्या करती वो बेरिश बनाती, और यहाँ पे मैं आपको कॉल देता कि ले लो भैया यहाँ पे कॉल, जितने पैसे हैं, और मार्केट यहाँ तक जाती। मतलब एक ही दिन में मैं लॉस कवर करा सकता हूँ, एक ही दिन में। जो आप बोलते हो ना मेरे 18 लाख के लॉस है, 20 लाख के लॉस है, ये कसम से यकीन मानिए 40,000 रुपये, 50,000 से 1 लाख से ये लॉस कवर 100% हो जाते हैं, 100%, नॉट 99 पैसे। तो ये 40,000 50,000 की रिस्क जरूर लेनी पड़ेगी, जीरो कन्फर्म हो जाता है। लेकिन ये क्या है, जब नीचे ऊपर खिले फिर नीचे आए फिर सपोर्ट ले, फिर वो चीज़ 10-15 रुपये में मिले, 15-20 रुपये में, फिर वहाँ पे आपने अपने 100 लॉट 150 लॉट हों, वो रिस्क है। लेकिन ये अब नहीं कर सकते आप, जब तक नहीं कर सकते जब तक आपका कैपिटल कम से कम, जहाँ आपने 1 लाख लिया है, और फिर वो जब तक श्योर नहीं है। श्योरिटी कैसे, जब तक पिछले दिन का वीक में देखो, आज मैं फिर आज आपको बता दूंगा कि ये एक लेवल है भाई, और वीक में फिर वो तोड़े ना उस लेवल को। मेरी बात समझ रहे हो। आज एक कैंडल फॉर्मेट होगी, ऑप्शन चेन आज जनरेट होगी, मैं आज से ही बता दूंगा फ्यूचर मार्केट का। और बताइए अगले एक्सपायरी तक, अगली एक्सपायरी मतलब गुरुवार तक मार्केट बस मुझे उसमें नाटक करते हैं। हालांकि हम इंट्राडे में 100-150 पॉइंट डेली निकालते हैं, लेकिन फाइनली वो 150-200 पॉइंट जब कम मूव देगी गुरुवार के दिन, वो मुझे गुरुवार ही अपना बुधवार ही बता देता है। थोड़ा मार्केट ने नाटक ये किया कि बुधवार में थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा के मार्केट ने ना देखे, तो मैं कॉल का ही व्यू था मेरा, लेकिन वो मैं श्योर था कि यहाँ से मार्केट नहीं जाने देगी। सॉरी, ये यहाँ पे मैं श्योर था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा क्या है, एक मुझे मॉर्निंग स्टार पैटर्न शो किया, लेकिन है नहीं, ये प्योर मॉर्निंग स्टार नहीं है, ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जाता। लेकिन ये कैंडल ने थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाई, ये बनाई, फिर यहाँ से कल और ऊपर गई, तो नीचे आके थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ऐसे ये पैटर्न फॉर्मेट कर सकती है। जस्ट वेट, ये वाला। तो क्या लगता है मार्केट में, देखो ऐसे यहाँ तक आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ये नीचे आती है, तो ऐसे आके ये पैटर्न मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था, ये वाला ये। लेकिन ये भी मैं श्योर था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तभी होगी इस वाले से। तो मार्केट में इस तरीके से क्या होती है, ऐसे ये पैटर्न देख रहा था मैं,
मार्केट 20 पॉइंट के अंदर ही देखो बंद कर दिया, 20 पॉइंट के अंदर सेलर ने। तो दोस्तों मेरी प्रिडिक्शन आपको कैसी लगती है? देखो आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा 100% लॉस नहीं लिया होगा, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि भैया मार्केट अब यहाँ पे ही बंद होने वाली है। तो एक्सपेक्ट नहीं कर, ऐसे नहीं सोच सकते, उम्मीद नहीं रख सकते मार्केट से। बस एज ए सेटअप काम करती है मार्केट। उम्मीद में लॉस होता है, उम्मीद में हमेशा लॉस होता है। हम सोचते हैं कि यार निकल गई तो कहीं ऊपर ना चली जाए, लेकिन आज मत सोच लेना ऐसा। आज अगर मार्केट 19,875 के ऊपर निकल गई तो श्योर आप 20K के नियर पहुंच जाओगे। 100% बैठे रहना आप दोस्तों, यकीन करिए मुझ पर, बैठे रहिए। और कम लॉट रख लीजिए। आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे साथ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो जो मैं जिन्हें जैसे लॉट दे रहा हूँ या जैसे मैं ट्रेड देता हूँ तो वो मेरी अलग टीम है, मेरी टीम ऐसे काम कर रही है, तो उस तरीके से वो अलग काम है। उसमें एंट्री एग्जिट आप समझ ही नहीं पाएंगे। उस हिचकोले में आप क्या करोगे, निकल जाओगे। तो मैं वहाँ पे सॉलिड एनालिसिस दे ही देता हूँ। तो और प्लीज़ आप लोगों का सॉरी, मैं लाइव मार्केट में कहीं आपके कॉल आए, कहीं मैसेज आए तो मैं आपको रिप्लाई नहीं दे। देखो 700 फैमिली तो हमारी यूट्यूबर फैमिली है, फिर मेरे पर्सनली कोई ग्रुप, तो मेरे पास कई एक हज़ारों मैसेज हो जाते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। और कई बार मैं अपनी जॉब भी कर रहा हूँ किसी फील्ड में, तो जॉब के चलते भी मैं बिजी रहता हूँ। तो ऐसा किसी दोस्त को, मेरे भाई को लगे कि मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर और फिर मैंने मैसेज किया तो रिप्लाई टाइम से नहीं मिला, तो प्लीज़ वीडियो को आप हमेशा देखना है। वीडियो में जो मैं बातें बोलता हूँ कोई फेक बात नहीं बोलता हूँ, जो मार्केट को करना है वही बोलता हूँ। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आपको अपना, कल जिसने सेलर होगा उसने ज़बरदस्त पैसा निकाला होगा भाई। 700 में सेलर भी बहुत होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं बायर हूँ, हमेशा मैं ऑप्शन बायर हूँ। तो मैं बायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, सेलर में सेलिंग में मैं एंट्री नहीं लेता, लेकिन मुझे पता सब रहता है कि सेलर करना क्या है। और मैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ही मार्केट को ज़्यादातर लेके चलता हूँ, इसलिए मेरे लॉस कम होते हैं, क्योंकि मार्केट 90%, 80 से लेकर 90% सेलर के माइंड से चलती है, बायर के माइंड से कम चलती है। बायर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को इतना ज़्यादा वो नहीं रहता, क्योंकि उसमें कम चीज़ आती है। सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में थोड़े से प्रोफेशनल ट्रेडर ज़्यादा एंट्री लेते हैं, तो उस तरीके से वो मार्केट को लेके चलते हैं। तो और आज जो मेरे जो पेड कोर्स हैं जो चल रहे हैं, उसमें मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा उनके लिए, डिसिप्लिन वीडियोस के क्या करना है क्या नहीं। तो जो मैंने टास्क आप लोगों को दिया है दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे जो 3 सेटअप दिए वो 100% काम कर रहे हैं, नॉट 99%, है ना। तो आपको यही कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ होगा, धीरे धीरे उसको एनालिसिस कीजिए और थोड़ा सा मार्केट में लाइव भी देखिए, मेरे वीडियोस भी सुनते रहिए। और प्लस मेरी जहाँ तक आपसे रिक्वेस्ट ही रहेगी, पर फिर भी आप लोग ट्रेड कर रहे हो, काफ़ी लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो ठीक है आप ट्रेड कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन मैं यही मेरी आपको गुजारिश रहेगी कि आप पहले सीखने की कोशिश करें। ये 1 डेढ़ 2 महीने में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप खुद की ही ट्रेड करें और खुद पे ही भरोसा रखें, और मैंने जो सेटअप सिखाए हैं उसी पे आपको ट्रस्ट हो जाएगा। 3 महीने में 100% ट्रस्ट हो जाएगा। तो 3 महीने में थोड़ा सा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट रहती है मार्केट जब हम एंट्री नहीं लेते हैं। और अगर हम एंट्री ले लेते हैं तो मार्केट में क्या होता है, फिर वो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि उसमें इमोशंस जुड़ जाते हैं पैसे के साथ, तो सीखने में दिमाग कम लगता है। तो अब मैं बोलता हूँ 100% अपना कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई में करिए, जो मैंने सेटअप दिए हैं उसे सीखने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मतलब दिन आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे। फिर उसके बाद आपने इस सुने मुझे तो सुन सकते हैं, नहीं सुनेंगे तब भी आप एग्जिट कर सकते हैं। आप खुद की एनालिसिस करिए और मुझे सुन सकते हैं कि यस, क्योंकि मुझे सुनने में आपको कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि मेरी एनालिसिस भी सेम हूबहू वही निकलेंगी, आपकी निकलती हैं वही आप निकालना शुरू करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी आप लोगों ने, कल मुझे कुछ लोगों ने चार्ट भेजे बना के कि गुरुजी देखो ये चार्ट सही है क्या। 100% सही था, जिसको मैंने बोल दिया है कि यस आप सही हो, तो वो 100% सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ से अभी आप लोगों ने जो मैंने सिखा रखा है, जो सेटअप 2 3 दिए, तो आप श्योर समझ ही गए होंगे, क्योंकि मार्केट में मैंने कुछ रूल्स बताए हैं, तो वो रूल्स और वो सेटअप हैं, तो वो सेटअप पे भी आप निकाल लिए होंगे टारगेट, श्योर सभी ने निकाल लिए होंगे जिन्होंने मैंने दिया है। तो आज आप भी ऐसे ही ट्रेड, पेपर वर्क करना बंद मत करना, ठीक है। पेपर वर्क करना, कुछ लाइव वर्क भी कर रहे हैं तो ठीक है, मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि आप क्यों कर रहे हो, तो कर रहे हैं। और काफ़ी प्रॉफिट भी मुझे दिखाते हैं कि देखो मेरा 2 लाख का प्रॉफिट, 4 लाख का प्रॉफिट, 6 लाख का प्रॉफिट, स्टूडेंट। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपने गलत ट्रेड नहीं लिया, तो आपने लिया है, आपके अंदर इतना पेशेंस है, तो अच्छी बात है। तो अगला सेटअप मैं आई थिंक आज देता हूँ, या मैंने 1 वीक के लिए बोला था, तो होने जा रहा है। तो तकरीबन मुझे रिप्लाई नहीं मिला कि अभी देना है कि नहीं देना है, तो 2 दिन और वेट करो, क्योंकि मैंने 5 डेज दिया है,
तो आप 5 डेज उसको कंप्लीट कीजिए। तो मैं मंडे को सॉरी आपको देता हूँ, तो मंडे से फिर उसमें वर्क करना अच्छे से। आपका चौथा सेटअप लेके आऊँगा, 3 आपके कंप्लीट कर दिए मैंने, और चौथा सेटअप मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ओके, और नेक्स्ट बात ये ध्यान रखना प्लीज़, अपना सेव मनी। ओके, आपने देख जब तक आप अपना पैसे को नहीं बचाएंगे तो आप हमेशा लॉस करेंगे। आपने सोचा कि भाई आज ही सब कुछ लगा देता हूँ, आज ही आ जाए तो कल का आज ही बात है। जब लगाते हो, जब बैठे रहना भी है, अगर मार्केट से और ऊपर मूव देती तो आप जल्दी निकल जाते, मुझे पता है। तो बस ये अपना डिसिप्लिन लेके आइए कि मार्केट में अगर मैंने कोई चीज़ लगाई और सही ट्रेड में जब बैठ गई और यहाँ से मार्केट के ऊपर जाना, जैसे आज ही बोल रहा हूँ मैं, अगर मार्केट इस पॉइंट से निकल जाती है तो श्योर 19,940 तक तो आप श्योर बैठ ही जाना। रिक्वेस्ट है आपसे 100 पॉइंट के लिए। 875 से निकल के 975 के निकलेगी टारगेट, अगर गैप अप खुलती है तब, और फ्लैट खुल के चलती है तो किसी भी टाइम आप यहाँ पे ही ट्रेड ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पहले टारगेट जो मैंने बताई दिए, फर्स्ट टारगेट है वो है 19,874 के। अगर इसको ऊपर ब्रेक करती है तो थोड़ा सा मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी। आप बोलते हो ना रिट्रेसमेंट क्या होती है, तो यहाँ पे आप एक बार निकल सकते हैं। नीचे मार्केट आती है तो छूट सकती है, अगर ना हो सकता है इसको ना निकले, ऊपर ही कंटिन्यू चली जाए, ऐसा ही हो सकता है। तो रिट्रेसमेंट में आप क्या करना है, यहाँ पर निकल के फिर दोबारा से ही कॉल लेना है, मार्केट ऊपर जाएगी। मैं कई बार ऐसा करता हूँ कि रिट्रेसमेंट में मार्केट को मैं पोजीशन बुक कर लेता हूँ, फिर मार्केट से नीचे मुझे रिट्रेसमेंट मिलता है तो मैं एंट्री करता हूँ। लेकिन यहाँ से कंटिन्यू ऊपर चलेगी तो मैं मार्केट में एंट्री नहीं करता हूँ, मेरे कुछ रूल्स हैं, समझ रहे हो। रिट्रेसमेंट मात्र मार्केट ऐसे ऐसे झिकझिक में मार्केट जाती थी। जस्ट वेट, देखो कोई भी मार्केट मूव करेगी तो ऐसे करेगी, ऐसे समझे। मार्केट नीचे आएगी तो देखो कैसे आएगी दोस्तों, ये आएगी। और किसी को बैंक निफ्टी बोलते हैं कोई, मुझे गुरुजी बैंक निफ्टी ने भी आपने उस दिन ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया था। तो चलो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो आप सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे, मैं बैंक निफ्टी का दूं कि नहीं, चलो दे देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखना, बैंक निफ्टी में भी आपका दिल करता है तो मैं दे देता हूँ। ये फिर निफ्टी का चार्ट है, चलो बैंक निफ्टी का लगा देता हूँ। जस्ट वेट, थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। वाह, चलो मैं आपको एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करूँ कि नहीं। देखो मार्केट अगर यहाँ तक खुल जाती है गैप डाउन थोड़ा सा, तो आप श्योर कॉल के बारे में ही सोचना है। यहाँ पे 300 के पास खुलती है, 43,300 के पास, तो आपने एक कॉल लेना। पहला टारगेट तो आपका श्योर ये हो ही जाएगा यहाँ पे, ये तो सेम मार्केट में आपको 600 के मतलब से 300 के पास नियर खुलती है। अगर फ्लैट खुलती है तो मार्केट में थोड़ा सा देखो नीचे ऐसे आके सपोर्ट लेके ऐसे ऊपर जाएगी। तो मार्केट ऐसे नीचे आती है तो यहाँ तक की भी टारगेट है। अगर गैप अप खुलती है थोड़ा सा तो यहाँ से ऊपर मार्केट में जस्ट वेट 43, एक सेकेंड, थोड़ा सा पैरेलल चैनल से कंफर्म हो जाता हूँ, जस्ट वेट। हाँ ठीक है, ये देखो अब इससे क्या ये टारगेट निकल गया। आप फिबोनाची पिवट पॉइंट वगैरह भी लगा के अपना टारगेट निकाल सकते हो। देखो और ये निकल रहा है मार्केट, तो अभी यार फ्लैट खुलती है तो मार्केट मेरे लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट के जो टारगेट निकल रहे हैं ये देखिए। तो ये क्या है, यहाँ से निकल के यहाँ तक तो श्योर है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऐसे चल के यहाँ तक आती है तो ये सपोर्ट लेके ऐसे आ सकती है।
ये तो मैं श्योर हूँ। यस, यहाँ तक या गैप डाउन खुल जाए थोड़ा सा यहाँ तक 300 के पास, 43,300 के पास आके वैसे चलती है तो पक्का मैं श्योर यहाँ तक के टारगेट देख रहा हूँ पहले तो। अगर गैप अप खुलती है तो मार्केट में क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे। तो इसमें देखो कुछ पैटर्न कैसे बन रहा है कि मार्केट यहाँ से स्लो स्टडी ये जाती है ऊपर, फिर नीचे आती है तो फिर ऊपर जा सकती है। एक तो ये पैटर्न बन रहा है, और दूसरा अगर इसको कप टाइप का ये पैटर्न बन रहा है तो ये मार्केट में ऐसे करके ऐसे जा सकता है फिर। तो ये नीचे वही श्योर है। तो देखो फ्लैट खुले अगर मार्केट तो यहाँ का ही एसएल डाल के आप पुट ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एसएल आपका छोटा होना चाहिए 19,664 श्योर। जस्ट वेट, 15 मिनट पे थोड़ा सा क्लियर हो जाता हूँ। यस, सॉरी। यस, हाँ देखो मार्केट में क्या है, चार्ट को अगर देखा जाए प्रॉपर तो हाँ यही निकल के आ रहा है। यस, चलो ये एक जोन है, जस्ट ये एक प्रिडिक्शन है, क्योंकि आज अगर ऐसा करती है मार्केट तो ये देखिए अगर मार्केट यहाँ पे ही खुलती है, फ्लैट खुलती है तो सिर्फ यहाँ का ही ऐसे डालना है आपने 660 का, सॉरी जस्ट वेट, हाँ 57 का 43,657 का यहाँ पे ऐसे डाल के अगर फ्लैट खुलती है तो बहुत हो जाता है। देखो फिर भी 100 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, क्योंकि एस एल इसके थोड़े से बड़े होते हैं। तो यहाँ पे फ्लैट खुलती है तो यहाँ से मार्केट ऐसे धीरे धीरे आए और 43,300 तक के श्योर 43 के यहाँ के टारगेट देख सकते हैं ये, क्योंकि ये पैटर्न बहुत अच्छा बनाए है, एम पैटर्न डब्लू पैटर्न टाइप का, जैसे बिस्की पैटर्न बोलता हूँ मैं इसको। तो ये बिस्की पैटर्न बनाए तो ऐसे मार्केट जा सकती है। तो ऐसे मार्केट ऐसे ऐसे आके नीचे थोड़ा है फिर ऊपर जाने की कोशिश करें और इस कैंडल के पास मिले आपको, ये कैंडल के पास नियर, तो श्योर इसी का एसएल डाल के आपने पुट ले लेना, मार्केट यहाँ तक आ जाएगी 200-300 पॉइंट श्योर दे देगी। और अगर गैप अप खुलती है तो यहाँ से इस पॉइंट का एसएल डाल लेना है। फिर आपने क्या है क्लोजिंग का, आज की क्लोजिंग का अगर ऊपर खुलती है थोड़ी सी तो श्योर पहले टारगेट आपके ये 43,800 के श्योर मिलेंगे। कल तो टारगेट यही देख रहा हूँ मैं आपको। तो ये दोनों टारगेट फ्लैट खुलती है तब ये होना है। अगर गैप डाउन खुल गई, लंबा गैप डाउन 43,300 के नियर खुल जाती है श्योर आप यहाँ पे पुट ले लेना, सॉरी कॉल लेना, ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी। ये एसएल है आपका। थोड़ा सा देखो एसएल फिर भी बहुत जल्दी निकल के आ जाता है, इस 80 पॉइंट का एसएल निकल के आ रहा है। तो इसके थोड़े से जोन बड़े हैं तो ऐसी इस तरीके से मार्केट हो सकती है तो श्योर जाएगा। लेकिन ये चार्ट लगा के रखना, ये चार्ट हमेशा आपका काम करेगा। देखो ये ऐसे यहाँ से ऊपर गया, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे कर सकता है। या फिर ये इस तरीके से देखो ये क्या किया, मार्केट ऊपर तक गया, ये एक कप टाइप का पैटर्न बना और ये एक अपना मॉकटेल पैटर्न बना है, मॉकटेल में नीचे आया। तो ये क्या करेगा, धीरे स्लो स्टडी स्लो 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 ऐसे यहाँ तक आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसा भी होगा। मतलब यहाँ से आके ऊपर जाएगा या फिर कंटिन्यू ऊपर जाएगा, ऐसे ही करेगा। देखना आप ये ऐसे करेगा, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे नीचे तोड़ देगा, इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर बहुत बेरिश होगा, फिर मार्केट नीचे गिरेगी अगर इसको तोड़ेगा तो इस तरीके से दोस्तों ध्यान रखना इसका। आप भी इस चार्ट को देख लेना, फ्लैट खोल के इन्हीं दो कैंडल के बीच का रेशियो ध्यान रखना। 300 के नियर खुलती है कॉल ट्राई कर लेना है, फ्लैट खोल के चलती है तो मैं श्योर यहाँ पे, मैं तो ट्रेड करता नहीं एक्चुअली, तो मैं सही बताऊँ तो मैं निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड लेता नहीं हूँ, बहुत कम ही होता है, तभी मैं लगता है तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। तो निफ्टी और फिर निफ्टी में मैं बहुत कम, मतलब 20% ट्रेड लेता हूँ फिर निफ्टी और निफ्टी में, बाकी मैं सभी जगह ट्रेड ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं चार्ट को देखते हुए। लेकिन मेरे लिए सबसे प्रिय निफ्टी, क्योंकि मैंने निफ्टी को जिया है, आप लोगों ने देखा है मैंने 3-4 साल निफ्टी में जिया है, उसको समझा है धीरे धीरे, जब जाके मैंने ट्रेड लिया है। ओके दोस्तों, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, प्लीज़ स्किप नहीं करना और ध्यान से इस वीडियो को सुनना।